अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियां यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्जिया किया, बहुत तजुर्बा किया, पर सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों को मुसलमानों की तारीख हकायक के साथ मालूम हो। इसलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। वो वापस आया तो मंदिर की इबादत गाह वाले हिस्से में चला गया, जहाँ हिंदू मर्द और औरतें इबादत में मसरूफ थी। उसने गड़वी में से बन गंगा का पानी हाथ में डाल के बुत के कदमों में फेरा और हाथ जोड़कर बुत के आगे सजदा किया। इस सुबह वो कुछ ज्यादा ही देर इबादत में मसरूफ रहा, कुछ ज्यादा ही मगन हो गया। वो जब इस खुद फरामोशी से बेजार हुआ तो देखा कि वहां अकेला था। लोग पूजा पाठ करके जा चुके थे। सूरज तुलू हो चुका था। उसे याद आ गया कि इसे समर्ति को भी दरिया पे ले जाना और नहलाना था। वो उठा और उस कमरे में चला गया जहां वो समर्ति को छोड़ आया था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। समर्ति गहरी नींद सोई हुई थी। पंडित अंदर चला गया और समर्ति से 2-3 कदम दूर रुक गया, जैसे उसे किसी ने इसकी मर्जी के बगैर रोक लिया हो। समर्ति बेफिक्री की नींद सो रही थी। उसके होठों पर मासूम बच्चों का सा तबस्सुम था, जैसे वो कोई बड़ा अच्छा ख्वाब देख रही हो। उसके चंद एक बाल बिखर कर इसके चेहरे पर आ गए थे। सूरज निकल आया था और वो अभी तक सोई हुई थी। पंडित को ख्याल आया कि गुनाह इंसान को इत्मीनान नहीं दे सकते। ये औरत तो इबादत की मुनकिर है। क्या इसकी रूह मुतमईन है? क्या ये रूहानी सकून है कि ये ऐसी बेबसी और फिक्री की नींद सो रही है? नाजरीन, उसके बाद समर्ति को देखते देखते पंडित राधा किशन को बेचैनी सी महसूस होने लगी, जो तशनगी की सूरत इख्तियार कर गई। उसके सामने सोई हुई रकासा मासूम बच्ची बन गई। आंखें खुली तो समर्ति उसे उसके अपने रूप में नजर आई, जैसे उसे औरत उसकी माँ की कोख से जन्म लिया हो और वो इसकी रगों में से एक ही बाप का खून रवा दवा हो। पंडित उसे देखता रहा और उसके ज़हन दूर पीछे चला गया। जब वो इसी तरह बच्चों की तरह सोया करता था, इसे अपनी माँ का चेहरा याद आने लगा, मगर ये चेहरा धुन में छुपा हुआ था। उसने यादों की धुन हटाने की बहुत कोशिश की, मगर धुन न छटी। अलबत्ता चेहरा निखर आया। उसने गौर से देखा, ये चेहरा समर्ति का था। बहन, भाई, माँ, पंडित के वजूद में सुइयां चुभने लगी। उसे अपना वजूद खंडर की तरह खोखला और वैरान महसूस होने लगा। उसने उम्र के लंबे लंबे बेशुमार साल इस खला को बुतों और मूर्तियों से पुर करने में लगा दिए, मगर समर्ति ने तमाम बुत और मूर्तियां उठाकर बन गंगा में बहा दी। पंडित फिर खोखला हो गया। उसे रकासा के रूप में औरत के सारे ही रूप नजर आने लगे। वो समर्ति को हाथ लगाने को बेताब होने लगा। वो जरा आगे बढ़ा तो समर्ति की आंख खुल गई। उसने पंडित को खड़े देखा और अंगड़ाई ली। पंडित ने किसी औरत को कभी अंगड़ाई लेते हुए नहीं देखा था। समर्ति की अंगड़ाई लेने के बाद उस पर कुछ ऐसी कैफियत तैयारी होने लगी जिससे वो नाआशना था। इसे सरवर सा महसूस होने लगा और उस पर खुद फरामोशी तारी हो गई। समर्ति ने कहा, दिन बहुत चढ़ाया है। आप रात मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो पंडित ने पूछा, तुम्हें अकेले डर आता है? समर्ति ने हंसकर कहा, डर? किस बात का डर? डर एक एहसास होता है। मेरे तमाम एहसास मर चुके हैं। औरत पराये मर्द से डरती है, मगर पराये मर्दों के हाथों में खेलने वाली औरत के दिल से तमाम डर
निकल जाया करते हैं। जो लुट जाते हैं वो बाकी सफ़र निडर होकर तय किया करते हैं। मुझे अब किसी राजन का डर नहीं। तो पंडित ने कहा, लेकिन इत्मीनान और सुकून की ऐसी नींद जैसी तुम्हारी है वही सो सकता है स्मृति जिसकी रूह मुतमईन हो। एक नर्तकी की आत्मा इतनी शांत नहीं होनी चाहिए। समर्थी ने कहा, मेरे पास सिर्फ रूह रह गई है जिसे आप आत्मा कहते हैं। मेरा जिस्म पराया हो गया है, रूह मेरी है, ये शांत है, मुतमईन है। पंडित ने कहा, लेकिन कैसे? समर्थी ने कहा, मजहब के मारे हुए लोग नहीं समझ सकते। वो एक ही रट लगाए रखते हैं, प्रार्थना करो आत्मा शांत हो जाएगी। दुनिया का बोझ ना हो तो आत्मा शांत हो जाती है। मनुष्य के हृदय में मरारी का अच्छा हो तो आत्मा शांत हो जाती है। ये सब बातें हैं पंडित जी महाराज। मैंने दूसरों की गुनाहों का बोझ उठा लिया है तो मेरी आत्मा शांत हो गई है। ये समर्थी का लबो लहजा की बेबाकी थी या उसका अंदाज में खुद एतमादी थी या इसके सरापा में कोई ऐसा तासुर था कि पंडित के पांव अखड़ गए। समर्थी इस पर गालिब आने लगी। इसके जहन में नेकी और बदी का पन और बाप का जजा और सजा का फलसफा खुद मढ़ाने लगा। समर्थी इसके सामने बैठी हुई थी। इसके कंधे उरियां थे, लमूत्री गर्दन उरियां थी। इसके बिखरे बिखरे बाल इसकी गर्दन और कंधे को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पंडित ने त्याग की इतनी लंबी उम्र में पहली बार महसूस किया कि यह कहना आसान है कि औरत एक फितना है, लेकिन इस फितने से बचना आसान नहीं। पंडित के अंदर एक कश्मकश शुरू हो गई जो उसे परेशान करने लगी। वो अपने आप से लड़ने झड़ने लगा। समर्थी ने मुस्कुराकर पूछा, आप चुप क्यों बैठे हैं? आपने मुझे महाराज अनंतपाल से ले लिया है मगर यहाँ लाकर मुझे तन्हा छोड़ दिया है। रात आपने कहा था कि आप मुझे पाक करना चाहते हैं, क्या इसीलिए आप मुझे यहाँ लाए हो? मुझे पाक करके आप क्या करेंगे? पंडित चौंक कर बेदार हो गया और उसके मुंह से निकल गया, हम तुम्हें देवी के चरणों में कुर्बान करेंगे। पंडित ने ऐसे लहजे में कहा जैसे ऐसी सादत हो जो किसी न किसी को नसीब होती है। समर्थी के चेहरे पर कोई तब्दीली ना आई और ना वो चौंकी ना वो परेशान हुई। उसकी मुस्कुराहट भी ना गायब हुई। पंडित खुद चौंक उठा। उसे ये राज फाश नहीं करना चाहिए था। जिसे कुर्बान किया जाता है उसे बताया नहीं जाता। उसे नशावर दवाइयाँ पिला पिलाकर उसके जहन को माफ कर दिया जाता है और उसके जहन में अपनी बातें डाल दी जाती हैं। पंडित राधा किशन पर समर्थी का सहर तारी हो गया, जिसके असरात उसे अपने काबू में करने लगे और पंडित का अपने आप के ऊपर इख्तियार ख़त्म हो गया। समर्थी ने कहा, आप मेरे जिस्म की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन ये जिस्म मेरा तो नहीं। अगर ये मेरा ही है तो ये भी कुर्बान हो चुका है। रूह मेरी है, इसकी कुर्बानी दो, मगर ये आपके हाथ आएगी ही नहीं। क्या आपने किसी रूह पर कभी कब्जा किया है? आपकी रूह पर कभी किसी का कब्जा हुआ है? पंडित उसे अहमकों की तरह देख रहा था, जैसे उसके पले कुछ हो ही ना। समर्थी ने कहा, आप सच्चे प्यार से आशना नहीं। मैं जानती हूँ, मैं मंदिरों के अंदर की दुनिया को अच्छी तरह जानती हूँ। यहाँ इस चीज़ को अच्छा समझते हैं जो नज़र आ सके और जिसे छुआ जा सके। इसलिए आप लोग उस खुदा को नहीं मानते जो नज़र नहीं आता। आपने नज़र आने वाले खुदा अपने हाथों से बना लिए हैं। आप जिस्मों की कुर्बानी देते हैं और समझते हैं कि आपने इन बुतों को खुश कर लिया है और ये बुत आपको हर मुराद पूरी करेंगे। समर्थी की ये बात सुनने के बाद पंडित ने कहा कि तुम मुसलमान हो इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हो। समर्थी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं, मेरा कोई मज़हब नहीं, मैं एक प्यासी रूह हूँ। रूह आपकी भी प्यासी है, आपकी आंखें बता रही हैं। मैं बतों की आंखों में झांक कर मालूम कर लिया करती हूँ कि इनके दिलों में क्या है। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर कहा, मेरा हाथ अपने हाथ में लें। पंडित जी, आप शर्मा क्यों रहे हैं? शर्माए मत, आप मेरे ज़रा करीब आ जाएं। पंडित बुत बना रहा। समर्थी सरक कर उसके करीब हो गई। समर्थी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उनकी आंखों में आंखें डाल दी। पंडित का जिस्म कांपा। उसने अपना चेहरा समर्थी के हाथों से आज़ाद कर लिया और उठ खड़ा हुआ।
वो जब बोलने लगा तो उसकी जबान हलकला रही थी। पंडित ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भेजूंगा, तुम नहा लो, खाना भी आ जाएगा। और वो कमरे से निकल गया। पंडित जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो समर्थी की हंसी निकल गई। उसे शुएब अरवानी याद आ गया। उसने शुएब को बताया था कि कालजर के राजा ने उसकी मौजूदगी में राजा नंदपाल से कहा था कि मैं मुसलमानों की खूबसूरत लड़कियां देखता हूं तो उसे रकासा बना देता हूं। मुसलमानों की नस्ल ख़त्म करने का और इनमें बदी पैदा करने का यही तरीका है। एक वक्त आएगा कि हिंद में जो मुसलमान रह जाएंगे इनका पेशा नाच गाना और अस्मत फरोशी रह जाएगा। समर्थी को याद आया कि अरवानी ने उसे कहा था कि मैं मुसलमान बेटियों की अस्मत पर कुर्बान हो रहा हूँ। शुएब ने उसे कहा, ज़रफ़ा बन जाओ और अपनी रूह को पहचानो। समर्थी ने अपनी रूह को पहचान लिया। उसे शुएब याद आया तो उसके जज्बात की दुनिया में हलचल सी बरपा हो गई। उसे शुएब की बातें याद आने लगी। उसे जब ये ख्याल आया कि अरवानी ज़रफ़ा से मिल चुका होगा तो उसने दिल में कसक सी महसूस की। शुएब पहला मर्द था जिसने इसकी पनाह में, इसकी कैद खाने में होते हुए भी उसे धुतकारा दिया था। उसके अंदर एक अज़म बेदार हो गया, मैं हिंदुओं के बुतों के कदमों में कुर्बान नहीं होंगी। वो फरार के रास्ते सोचने लगी। ऐसी सूरत हाल में वो कभी दो चार नहीं हुई थी। वो सिपाही नहीं थी, मुजाहिद नहीं थी, वो शहजादी थी। राजा के दिल पर इसने राज किया था। बड़े बड़े जाबिर मर्द इसके आगे झुक जाते थे। फरार उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन फरार का इरादा पुख्ता था। वो उठने ही लगी कि दो लड़कियां कमरे में दाखिल हुई। एक ने खाना उठा रखा था, दूसरी के हाथ में कपड़े थे। वो नौजवान लड़कियां थी, खूबसूरत नहीं थी। खाने के दौरान समर्थी ने लड़कियों से पूछा कि वो मंदिर के सदर दरवाजे से कितनी दूर है। लड़कियों ने उसे बताया कि इन्हें हुक्म मिला है कि वो इसके साथ कोई फालतू बात ना करें। उल्टा उन्होंने समर्थी से पूछा कि वो कौन है। समर्थी ने कहा, मैं नगर कोट की नरकती हूँ। मुझे बड़े पंडित जी महाराज इस मंदिर के लिए लाए हैं, यहाँ नाचा और गाया करूँगी। एक लड़की ने कहा, महाराज ने कहा था कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखें। दूसरी लड़की ने कहा, महाराज ने किसी औरत का इतना ख्याल कभी नहीं रखा। वो औरतों के साथ बात नहीं किया करते, लेकिन तुम्हारे मुतालिक वो ऐसी बातें करते हैं जैसे तुम इनकी अपनी बेटी या बहन हो। समर्थी ने कहा, यह महाराज की नवाजिश है। वो मुझे खुद सारे मंदिर की सैर कराएंगे। मैंने ऐसे ही पूछा था कि सदर दरवाज़ा कहाँ है। वो उसी दरवाजे से मंदिर में आई थी। लड़कियों ने इसे सदर दरवाजे तक का रास्ता बताया तो वो कुछ भी न समझ सकी, सिवाय इसके कि वो किसी रहबर के बगैर सदर दरवाजे तक नहीं पहुंच सकेगी। अगर वो सदर दरवाजे से निकल भी जाए तो मंदिर से बाहर जाते ही नाजरीन इर्द गिर्द इतने किले थे कि वो उस कशमकश में खो जाती। उस लड़कियों से बहुत कुछ पूछा। उन्होंने कुछ उसे बताया, कुछ ना बताया। पंडित के मुतालिक उसे बताया गया कि औरत के नाम से भी वो दिखता है वो, यानी कि उसको औरतें अच्छी नहीं लगती। लड़कियों को मालूम नहीं कि इसको कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने उसे नहलाया और वो कपड़े पहनाए जो वो लाई थी। ये साड़ी की तरह एक सफ़ेद चादर थी जो सर की ओढ़नी के तौर पर इस्तेमाल हो सकती थी। समर्थी के माथे पर तिलक लगाया गया और लड़कियां चली गईं। पंडित राधा किशन के कमरे में दो पंडित उसके पास बैठे थे। इन्हें मालूम था कि समर्थी को कुर्बानी के लिए लाया गया है। इसे कुर्बानी के लिए तैयार करना इन्हीं का काम था। वो अपना अमल शुरू करना चाहते थे। कुछ अर्सा पहले इस इलाके में कहत आ गया था। अनोखी बात थी कि क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ बारिश बहुत होती थी, मगर उस साल बारिश ना हुई। मवेशी और इंसान भूखे मरने लगे। पंडित राजा किशन के कहने पर एक लड़की की कुर्बानी दी गई थी। 15-16 रोज मंदिर के इसी कमरे में जहाँ समर्थी को रखा गया था, इस लड़की को भी वहीं रखा गया था कि उसे कुर्बानी के लिए तैयार किया गया था। वो कुंवारी कन्या थी। पंडित राजा किशन ने समर्थी के मुतालिक बातें करते हुए पंडितों से कहा, ये कुंवारी नहीं, राज की नर्तकी है। कुंवारी पुत्र थी।
समर्थी को पहले पुत्र करना पड़ेगा, कुर्बानी इसकी दी जाएगी, लेकिन बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मुसलमान है, इसे ज़हनी तौर पर पूजा पाठ पर आमादा करना है, इसके बाद इसे कुर्बानी के लिए तैयार किया जाएगा। पंडित राधा किशन की बातें सुनने के बाद वहाँ बैठे एक पंडित ने कहा, आप जानते हैं महाराज, फौजें कूच कर गई हैं, कुर्बानी लड़ाई शुरू होने से पहले हो जानी चाहिए। पंडित राजा किशन ने कहा, फौजियों को मैदान जंग तक पहुंचते बहुत दिन लगेंगे। जितनी फौज गई है इसके मुकाबले में महमूद गजनवी की फौज हाथी के मुकाबले में बिल्ली जैसी है। इसे कुचलकर हमारी फौजें गजनी की तरफ निकल जाएंगी। इसमें 3 महीनों से ज़्यादा अरसा गुजर जाएगा। वो वक्त होगा जब हम कुर्बानी देंगे। उस वक्त तक ये नर्तकी इस काबिल हो जाएगी कि खुद देवी के चरणों में बैठकर कहेगी, मेरी गर्दन काट दो। दोनों पंडित कायल नहीं हो रहे थे, लेकिन पंडित राधा किशन कुर्बानी को मुलतवी करने का कुलिया कर चुका था। उसने आखिर में हुक्म के लहजे में फैसला दिया कि इस औरत की कुर्बानी के मुतालिक वो किसी की बात नहीं सुनेगा। चूँकि ये इंतखाब इसका है और चूँकि इसने ये इंतखाब देवताओं के इशारे पर किया है, इसलिए वही बेहतर जानता है कि कुर्बानी कब दी जाए। पंडित जब उठकर चले गए तो पंडित राधा किशन गहरी सोच में पड़ गया। समर्थी हैरान थी कि 3 दिन और 3 रातें गुजर गई हैं, उसके कमरे में पंडित राधा किशन नहीं आया। 2 लड़कियां उसके लिए खाना लाती रहीं और इसकी हर जरूरत पूरी करती रहीं। समर्थी ने उन 2 लड़कियों से कहा, पंडित जी महाराज को भेजें। पंडित फिर भी ना आया। समर्थी को जैसे कोई गम ही नहीं था कि उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। उसे अफसोस सिर्फ ये हो रहा था कि उसे हिंदुओं ने बेमज़हब किया और रकासा बनाया और वो हिंदुओं की ही फतह के लिए कुर्बान की जा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि मिट्टी और पत्थर के बुत खुदा नहीं है और फतह और शिकस्त इसके हाथों में हो ही नहीं सकती। और जो सच्चा और वाहिद खुदा है उसके मुताबिक इंसानी जान की कुर्बानी बेगुनाह का कत्ल है और ये झूठे मज़हब की रस्म है। उसे याद था कि चंद साल पहले लाहौर में राजा जयपाल की फतह के लिए एक लड़की की कुर्बानी दी गई थी। राजा ऐसी शर्मनाक शिकस्त खाकर वापस आया था कि उसने चिता पर खड़े होकर अपने हाथों से अपने आप को जला दिया था। समर्थी मरने से नहीं डरती थी, लेकिन वो हिंदुओं के कदमों में नहीं मरना चाहती थी। शुएब ने उसकी रूह को बेदार कर दिया था, मगर वहां से फरार मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। वो हर लम्हा ये खतरा महसूस करती थी कि कोई आएगा और उसे घसीट के बुत के सामने ले जाएगा और उसकी गर्दन पर छुरी फेर दी जाएगी। उससे सुन रखा था कि पंडित लोग औरत के मामले में पाकबाज नहीं होते, लेकिन लड़कियों ने ऐसे बताया है कि पंडित राधा किशन पाकबाज हैं और ऋषि हैं। हर किसी की ज़बान पर था कि पंडित राधा किशन ब्राह्मणचारी हैं। उसे याद आया कि पहली रात जब उसे यहाँ लाया गया था तो उसे शक हुआ था कि पंडित उसे अपने लिए लाया है। उसने इस शक का इजहार किया तो पंडित ने कहा, हमें तुम्हारा जिस्म ज़रूर अच्छा लगा है, मगर तुम गलत समझ रही हो। हमारी ज़िंदगी औरत से हमेशा खाली रही है और हमेशा खाली रहेगी। हम तो औरत को करीब से देखना भी गुनाह समझते हैं। समर्थी को ये भी ख्याल आया कि उसने पंडित की आंखों में बेचैनी सी देखी है। वो मर्दों की नज़रों को खूब पहचानती थी। उसे अपने हुस्न के तलस्सुम का भी एहसास था। उसने सोचना शुरू कर दिया और फरार का रास्ता उसे नज़र आ गया। उसने अपने हुस्न और नस्वानियत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया। यही एक ज़रिया था जिस